Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of Fast API series. So, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने किसी भी राउट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ राउट्स टास्क के लिए क्रिएट किए हुए हैं कि हम टास्क को क्रिएट कर सकते हैं, टास्क को रीड कर सकते हैं, टास्क को अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं. नाउ आई वांट टू मेक दोस राउट प्रोटेक्टेड, राइट? इट मीन्स जब तक कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड ना हो या जब तक किसी यूजर ने अकाउंट को लॉग इन ना किया हो, तब तक वो यूजर ना तो टास्क को क्रिएट कर सके, ना ही अपडेट कर सके, ना ही डिलीट कर सके, या फिर ना ही वो रीड भी कर सके. इफ यू रिमेंबर, हम पहले चलते हैं हमारे टास्क फोल्डर के अंदर, राउटर के अंदर चलते हैं, ठीक है? एंड इफ यू नो कि हम यहाँ पर डिपेंडेंसी पैरामीटर पास कर सकते हैं, राइट? हम यहाँ पे किसी भी राउट में डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं. तो ये हमें क्लियर है कि यदि गेट डीवी मेरी डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमारा जो राउट है वो वर्क नहीं करेगा, राइट? मतलब हमारा कभी भी ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगा और कभी भी हमारा कंट्रोलर कॉल नहीं होगा. ओके, तो क्या हम एक खुद का डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं जिस डिपेंडेंसी का सिर्फ इतना सा काम होगा, ये वैलिडेट करना कि उस पर्टिकुलर राउट को कॉल करते टाइम क्या हमने हेडर में ऑथराइजेशन टोकन पास किया है या नहीं किया है. यदि किया है तो क्या वो सही है या गलत है, मतलब जो भी हमने हमारे इस ऑथेंटिकेटेड कंट्रोलर में किया है, कि हम इसी कंट्रोलर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिपेंडेंसी फंक्शन के अंदर, राइट? ताकि हम इस फंक्शन को एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास कर सके और जब ये सक्सेसफुली वर्क हो जाएगा तो ही हमारा राउट वर्क करना चाहिए. यस, वी कैन डू दिस. तो कैसे करेंगे? अपन एक काम करते हैं, इस पूरे ही कोड को एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? ओके, और हम चलेंगे हमारे यूटिल्स के अंदर, हेल्पर्स के अंदर, ठीक है? और हेल्पर्स में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब जो जो इंपोर्ट करना वो हम सब इंपोर्ट कर लेंगे. कैसे करेंगे? फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट, क्या चाहिए मुझे सबसे पहले? रिक्वेस्ट. फिर क्या चाहिए हमारे लिए? एचटीटीपी एक्सेप्शंस. फिर क्या चाहिए हमारे लिए? स्टेटस. ओके, और कुछ चाहिए? नहीं. फिर हम इंपोर्ट करना है सेटिंग्स, तो हम कहेंगे फ्रॉम एसआरसी, डॉट यूटिल डॉट सेटिंग्स, इंपोर्ट सेटिंग्स. अच्छा, ये बात भी खत्म हो गई. फिर मुझे चाहिए सेशन, ताकि हमारा डीवी का टाइप बना पाए हम, ठीक है? सो फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी डॉट ओआरएम, है ना, इंपोर्ट सेशंस, है ना? हमने सबको बहुत बार करके देखा है. लास्ट में हमें चाहिए जेडब्ल्यूटी, सो विल सिंपल से इंपोर्ट जेडब्ल्यूटी. एंड हमें एक और चाहिए होगा विच इज इनवैलिड टोकन एरर, ठीक है? तो वो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम jwt.exception import invalid token error. और क्या चाहिए मुझे? यूजर मॉडल भी चाहिए विच इज माई लास्ट थिंग. ओके, तो क्या करेंगे अपन यहां पे? चलते हैं फ्रॉम src डॉट यूजर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर मॉडल. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, राइट? अभी जो इज ऑथेंटिकेटेड है ये हमारा एक डिपेंडेंसी फंक्शन की तरह काम करेगा, बट अभी कुछ चेंजेस करने होंगे. यस, करने होंगे. क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर? ठीक है, देखते हैं अपन. आर वी रिक्वायर एनी चेंजेस? यस. डीबी. डीबी हम एक्चुअली क्या होता है, यदि आपको याद होगा, हम चलते हैं हमारे फिर से राउटर में, ठीक है? हमने यदि यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी पास की है, लाइक गेट डीबी हमने पास किया है, ठीक है? तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, राइट? ओके, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम हमारे यदि फंक्शन में चलें, बेसिकली हमारे हेल्पर फंक्शन के अंदर चलें, ठीक है? तो इस ऑथेंटिकेटेड में डीबी मुझे डायरेक्ट रिसीव नहीं होगा, मुझे इसके अंदर भी डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, राइट? सो वी विल से डिपेंड, तो मुझे डिपेंड को इंपोर्ट करना होगा, डिपेंड्स. एंड हम यहाँ पे कहेंगे डिपेंड्स ऑफ व्हाट? माय गेट डीबी. तो गेट डीबी कहाँ से मिलेगा मुझे? फ्रॉम src डॉट utils डॉट db इंपोर्ट गेट डीबी. और यहाँ पर हम डिपेंड में पास कर देंगे गेट डीबी. परफेक्ट. सो अभी बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम काम करने वाली हैं. इस ऑथेंटिकेटेड को हमें सिर्फ कनेक्ट करना है हमारे राउटर के साथ. बस अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा यूजर रिटर्न हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और यूजर क्या है? बेसिकली हमारा यूजर मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा. ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा. नाउ अपन अब देख लें, कोई और दिक्कत तो नहीं, कोई चेंजेस तो नहीं करने, कुछ भी चेंज नहीं करता, एवरीथिंग इज फाइन. ओके, तो यदि ये सब कुछ सही है, यदि ये सब कुछ सही है, तो क्या कर सकते हैं? हम चल सकते हैं हमारे टास्क के कंट्रोलर में, हम चलेंगे, ठीक है? एंड फ्रॉम src डॉट utils डॉट helper import is authenticated को हम इंपोर्ट कर लेंगे, राइट? और इस ऑथेंटिकेटेड को
अच्छा, हमने गलत जगह यूज़ कर लिया, हमें कंट्रोलर में नहीं करना था, सॉरी। हमें जाना था राउटर में, क्योंकि हम डिपेंडेंसी कहाँ पास करेंगे, राउटर के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो पोस्ट मेथड है, हमने एक डिपेंडेंसी पास करी डीबी की, लेकिन यदि डीबी मिल भी जाता है तो हमारी एक और डिपेंडेंसी होगी जो होगा यूज़र, और यूज़र हम डिपेंड्स लगाएंगे और डिपेंड्स में पास करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड। परफेक्ट। सो यदि इज ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली वर्क करेगा तो ही हमारा सिस्टम या तो ही हमारा राउट कंट्रोलर को रिटर्न कर पाएगा। अदरवाइज यदि इज ऑथेंटिकेटेड में कोई भी एरर आएगा तो हमारा सिस्टम वहीं से रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं पर चल के। तो अभी क्या करना होगा, यूजर का भी मुझे एक टाइप डिफाइन करना होगा। यस, करना होगा। कैसे कर सकते हैं, तो हम सिंपल सा हमें इंपोर्ट करना होगा src डॉट यूजर ने इंपोर्ट किया, नहीं किया। यदि नहीं किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम src डॉट यूजर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर मॉडल, और इस यूजर का जो टाइप होगा वो होगा हमारा यूजर मॉडल। यूजर मॉडल क्यों होगा, क्योंकि इस ऑथेंटिकेटेड मुझे रिटर्न करेगा एक यूजर, और बेसिकली वो यूजर क्या होगा, यूजर मॉडल क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने क्वेरी यूजर मॉडल पे लगाई है, राइट। सो जैसे ही हमारा प्रॉपर इज ऑथेंटिकेटेड फंक्शन रन हो जाएगा, ये मुझे रिटर्न करेगा यूजर, और ये यूजर मुझे रिसीव कहाँ होगा, तो ये यूजर मुझे रिसीव होगा मेरे राउट के अंदर इन दिस पैरामीटर यूजर। ओके, हम चाहें तो हम इस यूजर को क्रिएट टास्क के अंदर पास कर सकते हैं, बट वो हम अभी नहीं करेंगे, बिकॉज उसके पहले मुझे डिस्कस करना होगा सम डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। बट अभी मुझे ये टेस्ट करना है कि क्या हमारा जो पोस्ट राउट है या जो हमारा क्रिएट टास्क राउट है वो प्रोटेक्टेड हुआ या नहीं हुआ। ओके, चलते हैं, चेक करते हैं एक बार, है ना। तो हम चलते हैं हमारे कहाँ पर, टास्क एपीआई में, क्रिएट टास्क में, ठीक है। एंड अगेन से एपीआई को हिट करके देखते हैं इज इट वर्किंग फाइन और गिविंग मी द अनऑथराइज्ड एरर। ओके, सेंड करते हैं। वी आर गेटिंग अनऑथराइज्ड एरर, बिकॉज अभी हम इस पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस करने के लिए अलाउड नहीं है। और क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमने लॉगिन नहीं किया सिस्टम को। लॉगिन करने के बाद हमने अपने हेडर्स में क्या पास नहीं किया, ऑथराइजेशन की पास नहीं की हुई है, राइट। ओके, सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर होगा हमारे लिए, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। सो आई मुझे क्या करना होगा, बेसिकली यदि मैं इसको पास करूंगा भी तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं लॉगिन पर, यूजर को लॉगिन करते हैं, एक मुझे टोकन देखने मिलेगा। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, हम चलेंगे हमारे यूजर के अंदर कंट्रोलर में, और लॉगिन में हमारा जो सेकेंड है इसको हम बदल देंगे, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं मिनट्स, और मिनट्स कितने होंगे हमारे पास, सेटिंग्स डॉट एक्सपायर टाइम, राइट। तो जितने मिनट हम वहाँ पे कन्फिगर करेंगे मुझे उतने मिलेंगे, ठीक है, परफेक्ट। नाउ दोबारा इस टोकन को जनरेट करते हैं, वी हैव दिस न्यू टोकन, कॉपी करते हैं यहाँ पर, क्रिएट टास्क पे चलते हैं, ठीक है, और JWT के साथ इस टोकन को पास कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या मुझे अभी UR अनऑथराइज देखने मिलता है या हमारा ये टास्क क्रिएट हो जाता है। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन सेंड बटन। यस, we have created this task with id 3, title same ही है, I'm creating response schema and description we have and is completed false, right। so in this way हम किसी भी टास्क को या किसी भी राउट को, बेसिकली नॉट टास्क, हम किसी भी राउट को सिक्योर कर सकते हो, हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। मतलब अभी यदि हम देखें तो हमारा क्रिएट टास्क का राउट तभी एक्सेसिबल होगा जब हम उसको कोई लॉग्ड इन यूजर के थ्रू कॉल कर रहे होंगे। यस, ओके। तो क्या अभी हमने गेट टास्क को प्रोटेक्टेड किया हुआ है, नहीं किया है, हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो गेट टास्क को भी यदि मुझे प्रोटेक्टेड करना होगा तो क्या करेंगे, हमारे राउट में जाएंगे, राउट में हमने जो भी डिपेंडेंसी यहाँ पर यूजर के लिए पास की है, ठीक है, सेम डिपेंडेंसी पैरामीटर हम इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम डिपेंडेंसी पैरामीटर हम अपने अपडेट टास्क में भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और गेट वन में कर दिया, गेट आल में छूट गया क्या, अभी गेट ऑल में भी कर सकते हैं, एंड साथ में डिलीट टास्क में भी कर सकते हैं, विच इज ऑथेंटिकेटेड। परफेक्टली फाइन। सो आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर हुआ होगा कि हाउ इट्स वर्किंग, हम कैसे अपने किसी भी राउट को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ अपन एक बार चेक करके देखते हैं डिलीट टास्क को भी साथ में, ठीक है। मुझे यदि मैं गेट ऑल टास्क में जाऊँ, ठीक है, और सेंड करें, तो अब मुझे यहाँ अनऑथराइज देखने मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, बेसिकली नॉट बेसिकली पैराम्स, दैट्स माई मिस्टेक, हेडर्स में जाना होगा, और की का नाम क्या होगा, ऑथराइजेशन, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो सकती है भाई JWT। तो वो मुझे क्रिएट टास्क में जाकर इसको कॉपी करना होगा, यहाँ पेस्ट करेंगे और सेंड करेंगे। नाउ वी हैव ऑल द टास्क 2 3 ऑल, राइट। ओके, डिलीट टास्क में चलते हैं,
टास्क आईडी 2 को डिलीट करने का ट्राई करते हैं, सेंड करते हैं, वी आर गेटिंग अनऑथराइज्ड। हम ऑथराइज नहीं है इस पर्टिकुलर टास्क को डिलीट करने के लिए। ये सारी एपीआई जस्ट बिफोर सम टाइम वर्किंग थी, बट अभी क्यों वर्क नहीं कर रही? क्योंकि हमने उसमें डिपेंडेंसी लगा दी, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो अब यहाँ भी क्या करना होगा, हेडर्स में जाएंगे, ऑथराइजेशन सेलेक्ट करेंगे, टोकन को पेस्ट करेंगे और फिर से सेंड करेंगे। नाउ टास्क डिलीटेड, वी आर गेटिंग 204 कंटेन एरर। इट मींस यदि अभी मैं गेट टास्क पे जाऊं तो मुझे देखने मिलेगा ओनली 1 टास्क। सो आई होप यहां तक आपके लिए क्लियर होगा एंड आप अभी समझ पाए होंगे कि हम किसी भी टास्क को या किसी भी बेसिकली राउट को हम प्रोटेक्टेड राउट कैसे बना सकते हैं, राइट। सो इतना इस वीडियो के लिए काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, राइट। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का एम होगा कि हम अभी टास्क को बेसिकली कोई भी क्रिएट कर पा रहा है, हमें उसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा टास्क किस यूजर से असाइन है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोई भी टास्क किसी यूजर से यदि असाइन है तो वो टास्क सिर्फ उसी यूजर के थ्रू विजुअलाइज हो, या कोई टास्क जिस भी यूजर ने क्रिएट किया है उस टास्क को वही यूजर देख पाए, बाकी कोई भी दूसरे यूजर्स उस पर्टिकुलर टास्क को एक्सेस ना कर पाए, फिर चाहे वो रीडेबल हो, राइट हो, अपडेट हो, बेसिकली डिलीट हो, राइट। Okay, so these all things we are going to discuss in next video. I hope you enjoyed this one. If yes, then like and share this video, subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.